स्ट्रीट डॉग्स का मामला समय दर समय उठता रहता है। आज चंडीगढ़ के कई निवासियों की तरफ से, लोकल निवासियों की तरफ से, जो लवर हैं, डॉग लवर्स, उनकी तरफ से साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो डॉग्स के साथ जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें ऐसी इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, जिसका उन्होंने विरोध करा है। हालांकि वो कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रीट डॉग है या इसी तरीके से कोई बाइट करता है तो उसको इस तरीके से शेल्टर्स में अगर जहाँ लेकर जाया जा रहा है वहाँ ना ले जाया जाए। पूरा मामला क्या है, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आज चंडीगढ़ में? हमारे साथ किस तरह बात करने के लिए मैडम मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। वीना है, मैं सेक्टर 22 से हूँ। मैम, आप लोग आज इकट्ठे हुए थे, सारे लोग किससे इकट्ठे हुए थे? मेन कारण क्या था? हमारा मेन कारण है कि हमने सारे डॉग जैसे स्टरलाइज करवाए हुए हैं, वैक्सीनेटेड करवाए हुए हैं, फिर भी हमारे हेल्दी डॉग को उठाया जा रहा है। हमारा ये सवाल है भी हेल्दी डॉग को तुम हॉस्पिटल में तो नहीं रख सकते, वहाँ तो इन्फेक्शन से वो वैसे मर जाएगा। और जो ABC सेंटर है वहाँ पर जगह नहीं है, प्रॉपर ऑपरेशन वाले हैं, तो इनको आप ले जा कहाँ रहे हो? जब तक आप कहते हो भी शेल्टर बनाना है, जब शेल्टर बनेगा तब की बात अलग है। अगर कोई प्रॉब्लम है जो फीडर से पूछा जाए कि आपके डॉग ने बाइट करी है या अग्रेसिव है या वो करता है या हम खाना डालते हैं, गन डालते हैं, तो इनको बिना बात पे तो नहीं उठाना चाहिए। अभी इन्होंने 50 सेक्टर से और हाई कोर्ट से कुछ डॉग हमारे उठा लिए, तो हम SPCA पहुंच गए वहाँ पे, तो इनको पहले ही पता लग गया कि प्रोटेस्ट होने वाला, तो इन्होंने सारे रिलीज कर दिए। क्यों फिर रखते वहीं पर? अगर कोई प्रॉब्लम थी तब उठाए, इन्होंने हेल्दी डॉग उठाए, इनके पास जगह नहीं है और अलाउड भी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है अभी, वो भी ये कहता है कि स्टरलाइज करो और वहीं छोड़ दो। हमारे ये स्टरलाइज हेल्दी डॉग वैक्सीनेटेड उठाते हैं। अगर किसी डॉग से कोई प्रॉब्लम है, इसका प्रोटेस्ट जब आप लोगों ने जब उनसे सवाल करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, ये कितने समय से उठाए जा रहे हैं और आप लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद क्या एक्शन हो? वो कहते हैं हम नहीं उठाते। आप लोग जब हम उनको फोटो में, हाँ हमारे पास फोटो में होती है एनिमल लवर की, फिर वो SPCA में उससे पहले रिलीज कर दिए उन्होंने। तो अब आप लोगों का आगे एक्शन क्या रहेगा? हमारा ये एक्शन है कि अगर डॉग की कहीं जगह नहीं है तब तक हमारे डॉग ना उठाए जाएं, और डॉग कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो उसको ना उठाया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ के फीडर से पूछा जाए भी ये प्रॉब्लम है। ज्यादातर डॉग उठाए जाते हैं जो हाई अथॉरिटी के, जिनकी अप्रोच चलती है, वो एक दूसरे के कहने से आपस में, जैसे पड़ोसियों की नहीं बनती, डॉग उठा दिया। कम से कम डॉग उठा रहे हैं वहाँ के फीडर से, वहाँ से लोगों से पूछा जाए भी ये डॉग क्या अग्रेसिव है, काटता है, बच्चों के पीछे पड़ता है, तब उठाया जाए। क्या करेंगे आप? आगे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे या क्या रहेगा? हम अपने डॉग ऐसे नहीं उठाने देंगे। तो प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? हाँ जी। तो जाहिर है इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम प्रोटेस्ट जो है जारी रखेंगे अगर उनके डॉग्स को उठाया जाएगा। वो कहते हैं कि डॉग्स को बिना बात के, बिना वजह के ना उठाया जाए, और जब वो एग्रेसिव ही नहीं है, वो बाइट ही नहीं करे, तो क्यों इस तरीके की सारी चीजें हो रही है? ये पहला मामला नहीं, चंडीगढ़ में इससे पहले भी इस तरीके की चीजें आती रहती है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से भी। जी, क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ, सेक्टर 22 में मैं रहती हूँ। हाँ। मेरी एक 16 साल की डॉग है जिसको मैंने स्टरलाइज भी करवा लिया हुआ, वैक्सीनेटेड है। उसको पीछे ये लोग उठा के ले गए, तो मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, इसका तो ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर गौरव से बात हुई, उन्होंने रिकॉर्ड में चेक करा कि ये स्टरलाइज है, तब भी वहाँ डॉक्टर ने कहा कि ये तो हफ्ते में बच्चे देने वाली है। यहाँ पे वापिस छोड़ के गए, और जैसे वो लेके गए वो डॉग आज तक सदमे में पड़ी हुई है, और 4 महीने हो गए हैं, बच्चे हुए नहीं उसके अभी तक। तो जाहिर है ये मतलब डॉक्टर ऐसे रखते हैं लगातार जो बढ़ता जा रहा है, और चंडीगढ़ के निवासियों ने साफ कर दिया है कि हम आने वाले दिनों में अगर इस तरीके के साथ उठाए जाएंगे तो हम जमकर विरोध करेंगे। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।